हम लोग इधर ESP के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। जो इचरा कॉलोनी लाहौर में खातून के साथ वाकया हुआ है, इंतहाई अफसोसनाक वाकया है, लेकिन क्या ये अपनी नौयत का पहला वाकया है? आपको याद होगा कि सियालकोट में 2 टीनेजर्स को डंडे मार मार के इसलिए मार दिया था एक मुश्तिल हजूम ने कि उन्हें कहा जी उन्होंने डकैती की है। इसी तरह किसी क्रिश्चियन को अभी रिसेंटली जो है उन्होंने ये कह के जला दिया और उसके बाद मार दिया कि जी उन्होंने हमारी किताब की गुस्ताखी की है। हिंदुइज्म में भी अगर आप देखें तो गुजरात में कुछ ऐसे वाक़े हुए कि जी हमारी गौ माता जिसको सेक्रेट समझते हैं उसकी गुस्ताखी के चक्कर में उन्होंने मुसलमानों को लिंचिंग जिसे कहते हैं पत्थर मार मार के मार दिया। तो ये पूरी दुनिया में होता है। इसे क्या कहते हैं? इसके लिए आपको नफ्सियात समझनी पड़ेगी, सोशल साइकोलॉजी जिसे कहते हैं। क्या ये एक आदमी की नफ्सियात है? नहीं, ये एक पूरे ग्रुप की नफ्सियात है। क्या ये मजहब के नाम के पीछे होता है? नहीं, ये किसी भी कॉज के पीछे हो सकता है। जब एक मुश्तिल हजूम एक कॉज पकड़ लेता है, चाहे वो मजहबी हो या गैर मजहबी हो, उससे हम कहते हैं हर्ड मेंटालिटी, मॉब मेंटालिटी। आई एम डॉक्टर शबाना मुफ्ती, अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट एंड सर्टिफाइड लाइफ कोच। थोड़ी सी हर्ड मेंटालिटी या मॉब मेंटालिटी जिसे कहते हैं, इसमें आदमी की और पूरे ग्रुप की सोच समझ एक वाकई जानवर की तरह हो जाती है। जिस तरह ग्रुप में होते हैं ना शीप या काउस, उस तरह ही आदमी भी बन जाता है। इसमें क्या होता है कि 3-4 लोग अगर कोई कॉज स्टार्ट करते हैं तो वो पूरे इमोशंस जज्बात जो होते हैं बाकी ग्रुप के ऊपर आ जाते हैं और बाकी ग्रुप अंधाधुंध बगैर सोचे समझे उनको फॉलो करना शुरू कर देता है। इसमें मेडिकली क्या होता है कि जो आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, आपके ब्रेन का, जहां से आप सोचते समझते हैं, आपकी सलाहियत वहां से आपको मिलती है इनफरादी सोच की, वो वहां से डोपामीन का एक इमेंस रिफ्लक्स होता है। वहां पे बहुत ज्यादा डोपामीन पैदा होता है। डोपामीन कौन सा हार्मोन है? जो कि आपके पैदा होता है जब आप बहुत एक्सरसाइज करते हैं, बहुत खुश होते हैं, सेक्स करते हैं या उसके अलावा कोकेन और ड्रग्स लेते हैं तो डोपामीन पैदा होता है। तो यही वाला जो हार्मोन है पैदा होता है व्हेन यू बिकम अ पार्ट ऑफ द मॉब एंड हर्ड मेंटालिटी। उसमें क्या होता है कि जो जज्बात कुछ लोगों के होते हैं वो पूरा ग्रुप शेयर करना शुरू कर देता है और आपको एक अपनी शनाख्त जो आइडेंटिटी होती है वो खत्म हो जाती है। आपकी आइडेंटिटी हो जाती है शनाख्त पूरे ग्रुप के साथ। आपको लगता है मैं एनोनिमस हूं, मुझे कोई जानता नहीं। आपको एक पावर मिल जाती है कि अब मैं कुछ भी करूंगा तो मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं बल्कि ग्रुप जिम्मेदार है। मेरा कोई इनफरादी एहतसाब नहीं होगा बल्कि ग्रुप का होगा। आपको पूरे ग्रुप की पावर एंजॉय करने को मिलती है, आपका डोपामीन पैदा हो रहा होता है। तो अगर ऐसे आदमी को ग्रुप से अलग करके कहा जाए कि यही काम करो, इस औरत को मारो या इस बच्चे को मारो, तो वो इनफरादी तौर पे वो ये काम नहीं करेगा जो कि ग्रुप की पार्ट बन के वो ये काम कर रहा है एज अ ग्रुप मेंटालिटी। लीड्स यूनिवर्सिटी में एक स्टडीज हुई जिसमें उन्होंने देखा कि 200 लोगों को उन्होंने कहा जी तुमने सीधा वॉक करना है और उसमें से सीधा सीधा 3-4 लोगों को उन्होंने कहा कि तुमने ऐसे शो करना है जैसे तुम्हें पता है कि तुम कहां जा रहे हो। जब उन्होंने ऐसा किया तो बाकी जो 200 में से 95 लोग थे उन्होंने उन सीधा लोगों को फॉलो करना शुरू कर दिया विदाउट नोइंग। उन्होंने ये अस्यूम किया कि इनको पता है कि ये लोग कहां जा रहे हैं, हालांकि उनको कुछ नहीं पता था। उनको सिर्फ ये स्टडी दी गई थी और बाकी जो लोग थे इन्फ्लुएंस्ड हो गए थे उन 4 लोगों से ये समझ के कि ये लीडर्स हैं और उनको पता है। इसी तरह मॉब मेंटालिटी में अगर आप पीछे वाले लोगों से पूछेंगे तुम्हें पता है तुम किसको मार रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, उनको ये मालूम भी नहीं होगा कि कॉज क्या थी और ये इश्तियाल क्यों आया था, इसकी वजह क्या थी। वो पावर एंजॉय कर रहे होते हैं उस वक्त मॉब एंड हर्ड मेंटालिटी की। अगर कोई इंसान एक मॉब को दूर से आता हुआ देखे तो आपको हीरो बनने की जरूरत नहीं है, ना आपको उस मॉब का पार्ट बनने की जरूरत है। अगर आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग है और आप अपने इमोशंस को रेगुलेट कर सकते हैं तो उसका हिस्सा बनने की बजाय बिल्कुल अलग हो जाएं, वहां से भाग जाएं, सीन से भाग जाएं। और जो इस हर्ड और जाहिलाना मॉब का विक्टिम बन गया हुआ है, उस मॉब ने ये नहीं देखना कि आप औरत हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। उनको तो ये भी नहीं पता होगा कुछ अरसे के बाद वो आपको मार क्यों रहे थे, कॉज क्या थी, किस वजह से ये सारा हजूम इश्तियाल में आया था। वो एक मॉब मेंटालिटी के पीछे लग जाएंगे और ये एक डोमिनोज इफेक्ट होता है जो आगे पीछे सारे लोग सेम चीज करना शुरू कर देते हैं विदाउट नोइंग के हो क्या रहा है। तो आप तो मारे गए बीच में। तो
اس میں آپ کو صرف یہی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ آؤٹ نمبرڈ ہیں بائی دا نمبر آف پیپل، کہ اتھارٹی کو بلایا جائے یا کوئی پولیس آ جائے تو آپ کی جان بچائی جا سکے، یا وہاں سے آپ خود بھاگ جائیں اگر آپ لکی ہیں تو. لیکن موب منٹالٹی ہی گورنمنٹ بن جاتی ہے. موب منٹالٹی جو ہرڈ ہوتا ہے وہی منصف بن جاتا ہے اور وہی اللہ بن جاتا ہے. اور اس وقت جو ان کے پاس پاور ہوتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دے آر دا الٹیمیٹ، اور انہوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے، دے آر دا جج آف دیٹ ٹائم. آپ موب مینٹالٹی، ہرڈ مینٹالٹی کو اپنی سوسائٹی سے کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ آپ صرف اس طرح ہی ختم کر سکتے ہیں کہ اگر آپ سوشل اویئرنیس کریٹ کریں، ایموشنل انٹیلیجنس کریٹ کریں. خالی ایجوکیشن سے نہیں بدلے گا یہ، آپ کو اویئرنیس ہونی چاہیے اپنے ایموشنس کی، کہ آپ نے اپنے جذبات کو کیسے ریگولیٹ کرنا ہے. ڈے ٹو ڈے جو ہے اگر آپ کو اپنی جذبات کو کنٹرول کرنا آتا ہے، آپ کو پتہ ہے اپنی انفرادی رسپانسبلٹی کا، تو کم چانسز ہیں کہ آپ ایک ایسے مشتعل ہجوم کا حصہ بنیں، کم چانسز ہیں کہ آپ ایسے مشتعل ہجوم کو لیڈ کریں. بیسٹ آف لک.